आई वेलकम यू अगेन ऑल माई डियर स्टूडेंट्स टू माई चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट कोर्डोवा पब्लिकेशन की जो बुक है ना स्टूडेंट, जो चैप्टर है आपका, क्या चैप्टर है आपका? जमैकन फ्रैगमेंट। ठीक है, जमैकन फ्रैगमेंट करके जो चैप्टर है स्टूडेंट, उस चैप्टर में कुछ हिस्सा बच गया था ग्रामर का स्टूडेंट। अब ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल थिंग है, इसलिए इसको मैंने सेपरेट वीडियो में आज मैं कवर करने वाला हूँ। ठीक है, कॉन्सेप्ट को पहले हम समझेंगे और ये जो एक्सरसाइज आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है ये वाली, इस एक्सरसाइज को बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ समझने वाले हैं। जीरंड क्या होता है और जीरंड का इन्फिनेटिव के साथ कंपैरिजन क्या होता है, जीरंड का प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ क्या कंपैरिजन होता है, इन्फिनेटिव का प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ क्या कंपैरिजन होता है, कब क्या लगाएं, ये सारी चीज़ें पहले मैं आपको अभी समझाऊंगा। फिर ये एक्सरसाइज तो बिल्कुल आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगी स्टूडेंट, कुछ भी याद नहीं करना है, बस कॉन्सेप्ट को समझना है बिल्कुल। ठीक है, तो समझ लेते हैं स्टूडेंट कॉन्सेप्ट को। ठीक है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो समझने वाले वो है जीरंड वर्सेस प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है स्टूडेंट, पहले हम इसको समझ लेते हैं, फिर एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, देख पा रहे हैं आप लोग? हाँ, देखो क्या जीरंड क्या होता है और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। ये दोनों चीज़ें ना स्टूडेंट वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, जो कि वर्ब के जैसा दिखती है लेकिन काम वर्ब के जैसा नहीं करती। गोइंग यानी जाना होता है स्टूडेंट, ठीक है ना, ईटिंग यानी खाना होता है, रनिंग यानी दौड़ना होता है। तो ये किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करने वाली वर्ब है कि एक्शन कंटिन्यू है, एक्शन अभी क्या है, चल रहा है। इस चीज को हम क्या करते हैं, शो करते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म के थ्रू। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है स्टूडेंट, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म ना एक्शन को कहीं ना कहीं तो रिप्रेजेंट करेगी, लेकिन वर्ब वाला फंक्शन नहीं करेगी, वो वर्ब वाला फंक्शन नहीं करेगी। जीरंड कब बोलते हैं, जब ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म ना वर्ब के बजाय नाउन के जैसे काम करती है। देखो V1 प्लस आईएनजी वर्क एज अ नाउन। एज अ नाउन का मतलब क्या होता है, किसी सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट बन जाएगा ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट बन जाएगी किसी वर्ब का, है ना, जो सेंटेंस में जो वर्ब होती है उसका सब्जेक्ट बन जाएगी, या फिर ऑब्जेक्ट बन जाएगी, या फिर ऑब्जेक्ट बन जाएगी किसी प्रिपोजिशन का। प्रिपोजिशन आपने पता होगा, इन, ऑन, एट, फॉर, है ना, ये सब क्या होते हैं, प्रिपोजिशन होते हैं। इनटू, अपॉन, बीनीथ, अंडर, बिटवीन। तो इनके बाद अगर आपको लगाना है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तब वो नाउन के जैसे काम करती है। या फिर वर्ब का सब्जेक्ट बनना है तो नाउन के जैसे, किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना है तो नाउन के जैसे। तो जब भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन के जैसे काम करने लग जाए स्टूडेंट किसी सेंटेंस में, तब उस वर्ब की आईएनजी फॉर्म को हम जीरंड कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? जीरंड कहते हैं। ठीक है, अभी आएगा समझ में, अभी एग्जांपल भी देने वाला हूं। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है स्टूडेंट, ये भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। देखो कैसे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म वर्क एज एन एडजेक्टिव। देखो वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर एडजेक्टिव के जैसे काम करने लग जाए, मतलब क्या, एडजेक्टिव मतलब डिस्क्राइब करने लग जाए किसी नाउन को, नाउन की कुछ खासियत बताए, नाउन के बारे में कुछ बताए, है ना, तब यही चीज का नाम चेंज हो जाता है स्टूडेंट, उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलने लग जाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, चीज तो एक ही है लेकिन काम अलग अलग हो गया तो उसका नाम भी अलग अलग रख दिया स्टूडेंट। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे लोग टीचर कहेंगे, ठीक है ना। अगर मैं स्टूडेंट खेतों में काम करने लग जाऊं तो लोग मुझे फार्मर कहेंगे स्टूडेंट, ठीक है ना। तो अलग अलग काम के हिसाब से लोगों के नाम चेंज हो जाते हैं। वैसे यहां पर भी चीज वही है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, लेकिन स्टूडेंट इसके फंक्शन के हिसाब से इसके नाम अलग अलग हुए। अगर यही वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन के जैसे काम करती तो जीरंड कह देते हैं, यही वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर एडजेक्टिव के जैसे काम करती तो इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कह देते हैं। अब ये पता कैसे चलेगा सर, इसको जीरंड बोले कि प्रेजेंट पार्टिसिपल बोले, या फिर नॉर्मल सी बस वर्ब बोल दें, वर्ब बोल दें, है ना। तो ये एग्जाम्पल से पता चलेगा स्टूडेंट, है ना। देखो जैसे कि सारे एग्जाम्पल लिया है मैंने। देखो एक एग्जाम्पल आपके सामने, रनिंग इज माई फेवरेट एक्सरसाइज। अब यहां भी रनिंग आपको दिख रहा है, आई लाइक रनिंग, यहां भी रनिंग दिख रहा है आपको। आई सॉ अ रनिंग डियर, यहां भी रनिंग दिख रहा है आपको। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन रनिंग, मैं दौड़ने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, यहां भी रनिंग दिख रहा है। और यहां पर देखो, आई वॉज रनिंग इन द गार्डन यस्टरडे, यहां भी रनिंग दिख रहा है। सब जगह जो रनिंग दिख रहे हैं सब एक जैसे नहीं है स्टूडेंट, सबके फंक्शन अलग है। कहीं ये रनिंग सब्जेक्ट बन गया है किसी वर्ब का, कहीं ये रनिंग ऑब्जेक्ट बन गया है इस लाइक वर्ब का, और यहां पर ये रनिंग एडजेक्टिव बन गया, ये डियर की खासियत बता रहा है, इस नाउन की खासियत बता रहा है। यहां पर ये जो रनिंग है स्टूडेंट, इस प्रीपोजिशन के बाद आया, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया स्टूडेंट, तो यहां पर ये नाउन के जैसे काम कर रहा है।
यहां पर एक रनिंग इस मेन वर्ब बन गया क्योंकि यहां पर हेल्पिंग वर्ब भी आई है, वॉज, इज, एम, आर, वॉज, वर। ये जो हेल्पिंग वर्ब आती है उसके बाद ही वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, तब जाके उस आईएनजी फॉर्म को हम मेन वर्ब बोलते हैं स्टूडेंट। तो सही है। और यहां पर ये मेन वर्ब नहीं है क्योंकि यहां पर किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं आई है स्टूडेंट। ठीक है, तो देखो रनिंग इज माई फेवरेट एक्सरसाइज। समथिंग, कोई चीज है स्टूडेंट, वो क्या है, मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है। कोई चीज का मतलब क्या होता है, थिंग। थिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, थिंग मतलब नाउन, है ना। तो यहां पर ये जो रनिंग वर्ड है एक नाउन के जैसे काम कर रहा है, तो इस रनिंग को मैं क्या कहूंगा, जीरंड कहूंगा स्टूडेंट। क्या कहूंगा, जीरंड कह दूंगा। ठीक है, इसको मैं जीरंड कह दूंगा। ओके, आई लाइक, आई क्या है, सब्जेक्ट है, लाइक क्या है, वर्ब है। आई लाइक व्हाट, मैं क्या पसंद करता हूं, रनिंग, कोई चीज पसंद करता हूं। अगर मैंने बोला आई लाइक एप्पल, तो एप्पल कोई चीज है, नाउन है ना। लेकिन मैं किसी एक्शन को पसंद कर रहा हूं, दौड़ने की, तो मैंने क्या लिख दिया, आई लाइक रनिंग। तो रनिंग यहां पर क्या है स्टूडेंट, एक लाइक वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रहा है, मतलब नाउन के जैसे काम कर रहा है। तो इस रनिंग को भी मैं क्या नाम दे दूंगा, जीरण नाम दे दूंगा। तो ये दोनों रनिंग क्या है, यहां पर जीरण है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आई सॉ, मैंने देखा, अ रनिंग डियर, मैंने एक डियर देखा। अगर इस रनिंग को मैं मिटा दूं तो क्या हो जाएगा, आई सॉ अ डियर, मैंने एक डियर देखा, मैंने एक भालू देखा। ठीक है, लेकिन यहां मैंने लिख दिया रनिंग, तो रनिंग क्या बता रहा है, इस डियर की विशेषता बता रहा है। कैसा डियर देखा, भागता हुआ डियर देखा स्टूडेंट। आई सॉ अ रनिंग डियर, तो ये रनिंग ने एक डियर मतलब इस नाउन की खासियत को बता दिया, नाउन को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया, क्वालिफाई कर दिया। तो नाउन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड जैसे कि यहां पर रनिंग, ये क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं स्टूडेंट। तो यहां पर ये रनिंग क्या है, एक एडजेक्टिव है। क्या है स्टूडेंट, एडजेक्टिव है। तो ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब लेकिन वर्ब की आईएनजी फॉर्म ने एडजेक्टिव का काम कर दिया, तब इसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। तो ये वाला रनिंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, अब यहां देखो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं रुचि नहीं लेता किस चीज में, इन रनिंग। एक रनिंग करके कोई चीज है, इसमें मैं इंटरेस्ट नहीं लेता। एक चीज के जैसे यहां पर ये शो हो रहा है, चीज के जैसे मतलब नाउन के जैसे, सही है, थिंग के जैसे, थिंग मतलब कोई नाउन। तो यहां पर ये रनिंग क्या है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया। तो ये रनिंग भी क्या है स्टूडेंट, एक नाउन के जैसे काम कर रहा है। देखो सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, एक नाउन ही सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन सकता है। ठीक है ना, तो यहां पर भी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो नाउन के जैसे काम कर रहा है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म ने नाउन के जैसे काम कर दी, तो इसको मैं क्या कहूंगा, जीरंड कहूंगा स्टूडेंट। समझ में आ रहा है ना आप लोग को। ठीक है, आगे देखो, आई वॉज रनिंग इन द गार्डन यस्टरडे, मैं दौड़ रहा था गार्डन में कल। तो यहां पर देखो, आई क्या है, सब्जेक्ट है, वॉज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, और रनिंग क्या है, मेन वर्ब है स्टूडेंट। तो यहां पर ये रनिंग आपका ना तो जीरंड है, ना ही प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ना तो ये नाउन बन रहा है, ना ही ये एडजेक्टिव बन रहा है, ये एक मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो यहां पर रनिंग सच में एक मेन वर्ब का काम कर रहा है। क्लियर है ना स्टूडेंट, आपको समझ में आया। तो ये चीज जानना बहुत जरूरी था। अब ये कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में रखो। ठीक है, आगे और एक और कॉन्सेप्ट बताता हूं और फिर हम एक्सरसाइज करने वाले हैं। ठीक है, इस स्लाइड में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट, जीरंड और इन्फिनेटिव में क्या डिफरेंस होता है। इसके पहले हमने क्या देखा था, जीरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल। जीरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या था स्टूडेंट, दोनों एक जैसे दिखते हैं, दोनों वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, जीरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल, लेकिन यूज अलग अलग है, इसलिए नाम अलग अलग है। अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन बन जाती थी तो हम उसको जीरंड कह देते थे, एडजेक्टिव बन जाती थी तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कह देते थे। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट जीरंड और इन्फिनेटिव दोनों अलग अलग दिखाई देने वाली चीजें। एक वर्ब की आईएनजी फॉर्म है स्टूडेंट, गोइंग, रनिंग, ईटिंग, इस टाइप से, और एक वर्ब में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसको हम बोलते हैं इन्फिनेटिव, जैसे टू गो, टू ईट, टू रन, है ना, इस टाइप से, टू ड्रिंक, टू टीच, इस टाइप से, ये होती है इन्फिनेटिव। अब इसके यूज सेम टाइप के स्टूडेंट, इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे जीरन का यूज हमें पता ही है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, वर्क काम करती, वर्क एज अ नाउन, नाउन के जैसे काम करती है ना, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना, किसी वर्ब का प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना किसी सेंटेंस में, ये हमने देखा। ठीक है, और इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस V1, ये भी नाउन के जैसे काम कर देती है स्टूडेंट। देखो ये भी नाउन के जैसे, ये भी नाउन के जैसे काम कर देती, लेकिन ये इसके और एक काम है, ये एडवर्ब के जैसे और एडजेक्टिव के जैसे भी काम कर देते हैं इन्फिनेटिव। ठीक है, इन द सेंटेंस। लेकिन हम क्या पढ़ने वाले हैं, इनके नाउन के यूज में कंपेरिजन करने वाले हैं कि दोनों नाउन के जैसे काम करेगी, तो कैसे पहचाने कि जीरंड लगाएं कि इन्फिनेटिव लगाएं। तो अब स्टूडेंट जीरंड और इन्फिनेटिव के यूज को समझ लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, यहां से आपको समझ में आ जाएगा, इस स्लाइड में देखना स्टूडेंट ध्यान से। ठीक है, देखो
यूज ऑफ इन्फिनेटिव 2+V1 और यूज ऑफ जिरंड V1 प्लस ing, ये दोनों ही नाउन के जैसे काम कर देते हैं स्टूडेंट। किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट भी बन जाते हैं, किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट भी बन जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो दोनों नाउन के जैसे काम करते हैं, तो फिर पहचाने कैसे कि क्या लगाएं, ये बड़ी दिक्कत हो जाती है स्टूडेंट समझने में कई बार, ठीक है। तो वही हम आज देखने वाले स्टूडेंट कि पहचाने कैसे इसको, ठीक है। देख लेते हैं। जब भी आपको अनरियल एक्शन की बात करनी हो किसी सेंटेंस में, किस चीज की बात करनी हो, अनरियल एक्शन की, है ना। जैसे कि मैं कल्पना कर रहा हूं, मैं चाह रहा हूं, है ना, मैं विश कर रहा हूं, मैं किसी को एडवाइस दे रहा हूं, सजेस्ट कर रहा हूं, वो एक्शन हो नहीं रहा है, बाद में हो सकता है, अनरियल एक्शन है। या फिर एन एक्शन इज येट टू हैपन, ऐसा कोई काम जो होने वाला है ना, जो अभी होना बाकी है, उसके लिए भी हम 2+V1 लगा देते हैं स्टूडेंट, ठीक है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए। पर्पस बिहाइंड द एक्शन, आपके किसी एक्शन के पीछे का जो पर्पस है उसको डिस्क्राइब करने के लिए भी हम 2+V1 लगा सकते हैं, ये यूज है, अभी समझ में आएगा। यूज ऑफ जिरंड, जिरंड की अगर बात करें स्टूडेंट, तो ये कब यूज करते हैं, रियल एक्शन के लिए, ठीक है, जो एक्शन कंप्लीटेड है ना, जो एक्शन कंप्लीट है उसके लिए। एक्सपीरियंस्ड एक्शन के लिए, ऐसा एक्शन जिसका अनुभव हमने ले लिया है, जो एक्शन स्टार्ट हो चुका है पहले से ही, होना बाकी है वैसे एक्शन नहीं, तब हम जिरंड का यूज करते हैं। अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि देखो यहां पर लिखा है आई एडवाइज्ड हिम, ठीक है, फिर क्या लिखा है, देयर, ठीक है, मैंने उसे सलाह दी। अब यहां पर टू गो लगाओ मतलब इन्फिनिटी लगाओ, या जिरंड लगाओ, गोइंग लगाओ, आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसा लगेगा दोनों सही है। आई एडवाइज्ड हिम टू गो देयर, या आई एडवाइज्ड हिम गोइंग देयर, क्या लगाएंगे स्टूडेंट। अब मुझे बताना, ये एडवाइज्ड जो वर्ब है ना, यही चीख चीख के कह रही है एक चीज, कि जब आप किसी को कोई एडवाइस दे रहे, इसका मतलब वो एक्शन जो है, एन एक्शन इज येट टू हैपन, वो अभी एक्शन होने वाला है। आप उसे जाने की एडवाइस दे रहे, मतलब जाने का काम बाद में होगा, वो एक्शन अभी होने को है, होना बाकी है। ऐसे केस में हम क्या करते हैं स्टूडेंट, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, इन्फिनेटिव लगाते हैं, 2+V1 लगाते हैं। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, आई एडवाइज्ड हिम टू गो देयर। सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट, आई एडवाइज्ड हिम टू गो देयर। देख पा रहे हैं आप लोग, ओके, ठीक है। तो ये आपका टू गो सही हो जाएगा स्टूडेंट। तो ऐसे ही और कुछ क्वेश्चंस है, उसको हम कर लेते हैं एक बार, ठीक है स्टूडेंट, ताकि पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो सके, ठीक है स्टूडेंट। यहां पर देखो स्टूडेंट, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे आपकी बुक की एक्सरसाइज, ठीक है। यहां देखो, देखो पहले इन दो इसको देख लेते हैं, फिर हम इसको देखेंगे, ठीक है। आई स्टॉप्ड वाटर एज आई वॉज थर्स्टी, है ना। यहां पर बात करो, मैंने स्टॉप कर दिया वाटर, या मैं रुक गया वाटर के लिए, जैसे क्योंकि मैं प्यासा था। प्यासा था का मतलब अभी पानी पिया नहीं है, ये ड्रिंक जो एक्शन है, ये एक्शन अभी हुई नहीं है, नहीं तो ये जो बंदा था आई, वो प्यासा थोड़ी था, प्यासा रहता है क्या, नहीं रहता है ना। तो ये पानी पीने का एक्शन अभी होना बाकी, कहीं ना कहीं ये सेंस आ रहा है, इसलिए क्या लगाएंगे, टू ड्रिंक लगाएंगे। तो मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग भी चेंज हो जाएगा। देखो, आई स्टॉप्ड, मैं रुक गया, मैं रुक गया, टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए, एज आई वॉज थर्स्टी, क्योंकि मैं प्यासा था। तो यहां पर आपको क्या लगाना है, टू ड्रिंक लगाना है, ड्रिंकिंग गलत हो जाएगा, ठीक है। थर्ड में देखो, आई स्टॉप्ड वाइन एज इट वॉज हार्मिंग मी, शराब क्या कर रही थी, वाइन मुझे नुकसान पहुंचा रही थी, मतलब वाइन का एक्सपीरियंस ले लिया है, उसे नुकसान पहुंचा रही थी, तो अब उसे स्टॉप करने की यहां पर बात की जा रही। जिस चीज का आपने एक्सपीरियंस ले लिया है, जो एक्शन कंप्लीट है, जो काफी समय से चली आ रही है ना, ठीक है ना, वो उसको बंद करने की बात हो रही, तो यहां पर क्या लगाएंगे, ड्रिंकिंग लगाएंगे। क्यों, क्योंकि आपने यहां पर स्टूडेंट वाइन का एक्सपीरियंस ले लिया है, उसे पीने का एक्सपीरियंस ले लिया है, तो इसका मीनिंग हो जाएगा आई स्टॉप्ड, मैंने बंद कर दिया। क्या बंद कर दिया, ड्रिंकिंग, पीना, क्या पीना, वाइन। क्यों, क्योंकि ये मेरी हेल्थ को क्या कर रही थी, नुकसान पहुंचा रही थी। तो यहाँ पर टू ड्रिंक गलत हो जाएगा, यहाँ पर ड्रिंकिंग आएगा, और यहाँ पर स्टूडेंट ड्रिंकिंग गलत हो जाएगा, यहाँ पर टू ड्रिंक आएगा। तो यही डिफरेंस है स्टूडेंट, यही डिफरेंस है। देखो यहाँ स्टॉप्ड क्या है, वर्ब है, ये भी वर्ब है। इस वर्ब का हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है, एक नाउन को ही ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, और नाउन बनने का काम टू ड्रिंक भी कर सकता है और ड्रिंकिंग भी कर सकता है। टू ड्रिंक का मतलब क्या है, इन्फिनिटिव है, और ड्रिंकिंग क्या है, जिरंड है। दोनों ये लगा सकते हैं, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से आपको चूज करना है। अब यहां देखो फर्स्ट सेंटेंस में, यहां दोनों सही है स्टूडेंट, लेकिन दोनों सही है, लेकिन अलग अलग चीज लगाने से अलग अलग मीनिंग हो जाएगा। जैसे कि आई स्टॉप्ड हाई टू हिम, अगर मैं टू से लगाऊंगा, इसका मतलब क्या है, कहने का काम अभी होना बाकी, अभी कहा नहीं है, मतलब कहने वाला है। देखो तब इसका मीनिंग लिखेगा, मैं रुक गया, आई स्टॉप्ड, मैं रुक गया, टू से मतलब कहने के लिए, हाई टू हिम, मैं उसे हाई कहने के लिए
रुक गया। अब सेइंग का मतलब है कि हाय कहना तो डेली की हैबिट है, ये तो रूटीन एक्शन है, समझ में आ रहा है, मतलब इसका एक्सपीरियंस ले चुका है, इसलिए अब यहाँ मीनिंग आएगा आई स्टॉप्ड, मैंने बंद कर दिया, सेइंग कहना हाय टू हिम, मतलब पहले तो हाय मैं कहता ही था, वो एक्सपीरियंस था, एक्सपीरियंस्ड एक्शन है, ठीक है, तो अब मैंने वो भी करना बंद कर दिया, ठीक है, तब यहाँ सेइंग आ जाएगा स्टूडेंट, तो मीनिंग डिफरेंस हो जाता है, डिफरेंट हो जाते हैं, क्लियर स्टूडेंट। अब हम करेंगे आपके बुक की ओरिजिनल एक्सरसाइज, ठीक है स्टूडेंट। अब ये आपकी बुक की एक्सरसाइज अब हम करने वाले हैं, ठीक है। जीरन क्या होता है, इन्फिनिटी क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, ये आपको समझ में आ चुका है, सबका डिफरेंस भी आपको समझ में आ चुका है। अब यहाँ पर देखते हैं, आई ऑब्जर्व्ड दैट, मैंने ऑब्जर्व किया कि ही सीम्ड, वो लग रहा था, यहाँ पर एक्शन कंप्लीट नहीं हो रहा है, अनुमान लगा रहे हैं, ही सीम्ड नो ऑल द आंसर, ऐसा लग रहा था मानो उसे सारे आंसर पता हो, है ना। अब स्टूडेंट ये चीज अगर कंफर्म होती, रियल एक्शन होती, तब हम क्या लगाते स्टूडेंट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यहाँ पर लगाते स्टूडेंट। ये रियल एक्शन नहीं है, ये तो कल्पना की जा रही, सीम्ड ऐसा महसूस हुआ, है ना, ठीक है, तब हम क्या लगाएंगे 2+V1, क्या लगाएंगे 2+V1। प्रेजेंट पार्टिसिपल तो मत लगाना, प्रेजेंट पार्टिसिपल तो एडजेक्टिव होता है ना स्टूडेंट, वो नाउन की खासियत बताता है ना, और उसके आगे कोई ना कोई नाउन लिखा होना चाहिए, जैसे रनिंग डियर, है ना, डांसिंग गर्ल, सिंगिंग वुमन, इस टाइप से, लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है, तो हमें या तो जिरन लगाना या इन्फिनेटिव, तो हम क्या लगाएंगे स्टूडेंट, इन्फिनेटिव लगाएंगे। क्यों, क्योंकि सीम्ड ने बता दिया कि ये कोई रियल एक्शन नहीं है, तो कल्पना टाइप से कर रहा है, उसे अनुमान लगा रहा है वो खाली, इसलिए हम क्या लगाएंगे टू नो लगाएंगे यार, ये लॉजिक है स्टूडेंट, ठीक है, सारे आंसर लिखे हुए हैं ना, अभी लॉजिक समझो। सेकंड, द डायरेक्टर बिगेन हिज स्पीच, डायरेक्टर ने अपनी स्पीच चालू कर दी, बाय टेलिंग हिज ऑडियंस दैट, अपनी ऑडियंस को ये बताते हुए कि, देखो दैट क्या है, कंजक्शन, इसके बाद नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, कि पेंट इज इंडीड एन आर्ट, या देखो पेंट है तो पेंट में आप देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल तो मत लगाना क्योंकि एडजेक्टिव की जरूरत नहीं है, या तो जिरन लगाएंगे इन्फिनेटिव, या तो आप पेंटिंग इज इंडीड एन आर्ट लिखो, या फिर टू पेंट इज इंडीड एन आर्ट, क्या लगाएंगे, पेंटिंग आएगा कि टू पेंट आएगा स्टूडेंट, मुझे बताओ, क्योंकि दैट के बाद नया सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ सब्जेक्ट की जरूरत है, नाउन की जरूरत है, नाउन तो जिरन भी बन सकता है, इन्फिनेटिव भी बन सकता है, तो क्या लगाएंगे स्टूडेंट। स्टूडेंट सीधी सी बात है, ये एक्सपीरियंस्ड एक्शन की बात है ना, जो डायरेक्टर जिस सब्जेक्ट के बारे में, पेंटिंग के बारे में बोल रहे हैं, उन्हें अनुभव है, तभी तो ये बात बड़े अच्छे से कह पा रहे हैं कि रियली, इंडीड मतलब रियली एक कला है पेंटिंग, ऐसा कौन कह सकता है जिसने पेंटिंग का एक्सपीरियंस लिया हो, पेंटिंग पहले की हो, तो एक्सपीरियंस लिया हुआ एक्शन है, ये एक रियल एक्शन है स्टूडेंट, रियल एक्सपीरियंस, इसलिए हम क्या लगाएंगे स्टूडेंट, जीरन लगाएंगे, यहाँ पर आपको लिखना है पेंटिंग, क्लियर है, सारे आंसर नीचे मैं आपको बता दूंगा ना, देखो नीचे सारे आंसर है पेंटिंग, और वो भी बताया कि वो नाउन है या क्या है, वो भी बताया मैंने, देखो तो ये नाउन की जरूरत थी यहाँ पर, ठीक है। आई एम ऑलरेडी अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट, मैं पहले से ही अवेयर हूँ, जागरूक हूँ इस सच्चाई से, कि पहले से ही मतलब ऑलरेडी नहीं बता दिया कि भैया इस चीज का तो एक्सपीरियंस पहले ही लिया जा चुका है, कि ड्राइविंग नीड्स कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ ड्राइविंग क्यों लगाएंगे स्टूडेंट, टू ड्राइव नहीं लगाएंगे, ड्राइविंग लगाएंगे, क्यों लगाएंगे ड्राइविंग, क्योंकि पहले से ही इस चीज़ को एक्सपीरियंस लिया जा चुका है, तभी ऐसा कह पा रहे हैं कि ड्राइविंग के लिए जरूरत पड़ती किसकी, एकाग्रता की, कॉन्सेंट्रेशन की, तो आपको यहाँ टू ड्राइव नहीं लगाना है, ड्राइविंग लगाना है, ठीक है। अब यहाँ फोर्थ में देखो, द, यहाँ स्टार्स लिखा है स्टूडेंट, आर लुकिंग ब्यूटीफुल, जो स्टार थे, साइन करते हुए स्टार कैसे लग रहे थे, बड़े सुंदर लग रहे थे, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, सीधी सी बात है स्टूडेंट, यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाएंगे, क्योंकि आगे ये नाउन है, स्टार उसी को क्वालिफाई करना है, नाउन को क्वालिफाई करना है, एडजेक्टिव की जरूरत है, और एडजेक्टिव प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम करती है, तभी प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं स्टूडेंट, है ना, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, द शाइनिंग स्टार्स, द शाइनिंग स्टार्स आर लुकिंग ब्यूटीफुल, चमकते हुए तारे कैसे लग रहे, बिल्कुल सुंदर लग रहे हैं, ठीक है, यहाँ इसका ये मीनिंग है। देखो अगला, आई फाउंड द लिटिल बॉय, मैंने पाया एक छोटे बच्चे को, क्या करते हुए पाया, मतलब एक्शन पहले से ही चालू हो गया था, है ना, एक्शन होना बाकी नहीं था, तभी तो मैंने देखा उसे, क्या करते हुए पाया, शाउट का क्या आ जाएगा, शाउटिंग विथ जॉय, खुशी से चिल्लाते हुए मैंने पाया एक बच्चे को, मैं जब जैसे ही घर गया तो मैंने क्या देखा कि एक बच्चा खुशी से बिल्कुल चिल्ला रहा था, है ना, एंजॉय कर रहा था, ठीक है, तो यहाँ पर शाउटिंग आएगा स्टूडेंट, टू शाउट नहीं लगाना, टू शाउट मतलब एक चिल्लाने का काम बाकी है, शाउट करने का काम बाकी है, ये हो जाएगा वो, ठीक है। अब देखो 6 वाले में, यहाँ भी लॉजिक बताऊंगा हर चीज का स्टूडेंट आपको, ठीक है, यहाँ भी देखो क्या है, आई वॉन्ट बाय
दैट ड्रेस बट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, मैं चाहता हूँ वो ड्रेस लेना लेकिन बड़ी महंगी है, वो लेना चाहता हूँ। वांट का मतलब स्टूडेंट आप चाहते मतलब वो एक्शन अभी होना बाकी है, द एक्शन इज येट टू हैपन। सही है, ये कॉन्सेप्ट है। जब एक्शन होना बाकी है मतलब वो अभी रियलिटी नहीं बन पाई है वो चीज़, है ना। इसलिए वांट वर्ब के साथ हमें क्या लगाना है, टू बाय लगाना है। क्या लगाना है, टू बाय। आई वॉन्ट टू बाय, आई क्या है, सब्जेक्ट है, वांट क्या है, वर्ब है, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, टू बाय। तो बाइंग नहीं लिखना है। जैसे कि आई वॉन्ट हो गया, आई विश हो गया, आई एडवाइज्ड, आई सजेस्टेड, आई होप, इस सब के साथ क्या लगाते हैं स्टूडेंट, हम 2+V1 लगाते हैं, क्योंकि इसमें एक्शन होना बाकी रहता है। तभी तो वो चाह रहा है, तभी तो एडवाइस दे रहा है, एडवाइस देगा उसके बाद एक्शन होगा ना। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। अब इसके आंसर समझ लो स्टूडेंट आप लोग, ये सारे के सारे आंसर है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फर्स्ट का आंसर क्या है स्टूडेंट, टू नो, और ये एक एडजेक्टिव की जरूरत थी वहां पर, तो टू नो एक एडजेक्टिव भी बन सकता है। देखो ये क्या है, टू नो क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर इन्फिनिटिव है, और मैंने आपको बताया कि इन्फिनिटिव क्या क्या बन सकता है। क्या बन सकता है, नाउन भी बन सकता है, एडवर्ब भी बन सकता है, और एडजेक्टिव भी बन सकता है। ठीक है, पेंटिंग क्या है स्टूडेंट, नाउन के जैसे, ड्राइविंग भी नाउन है, जिरंड है क्योंकि, साइनिंग एक एडजेक्टिव है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, साउटिंग क्या है, ये भी एक एडजेक्टिव है। कैसे पाया, मैंने बच्चे की खासियत बता रहे, चिल्लाता हुआ बच्चा, चिल्लाते हुए पाया उसे, है ना। टू बाय एक नाउन है, यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है स्टूडेंट, अब एक आखिरी चीज स्टूडेंट ये कर लेते हैं हम। क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, यूज द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स टू फिल इन द ब्लैंक्स करेक्टली। ये सारे के सारे एडवर्ब्स दिए हुए हैं स्टूडेंट, और आपको कॉमन सेंस का यूज करके इन सारी चीजों को फिल करना है स्टूडेंट। ये कॉमन सेंस कैसे आता है, ये रीडिंग करने से आता है। जितने चैप्टर में पढ़ाता हूं आपको उसे रीड करना है स्टूडेंट डेली, ठीक है ना। आर ग्रैंड मदर वुड ऑफन टेक अस टू दैट म्यूजियम, हमारी माँ अक्सर, ऑफन मतलब अक्सर, हमें उस म्यूजियम में ले जाया करती थी। ठीक है ना, ये सारे आंसर मैंने फिल कर दिए। टीनास इंग्लिश हैज इंप्रूव्ड इमेंसली, इमेंसली मतलब बहुत ज्यादा, उसकी टीना की इंग्लिश इंप्रूव हो गई है। सिंस जब से, सी शिफ्टेड टू हर न्यू स्कूल, जब से वो अपने नए स्कूल में शिफ्ट हुई है। ऑल द चिल्ड्रन सेट क्वाइटली एज, क्योंकि मोहित सैंग द सॉन्ग, सारे बच्चे चुपचाप बैठ गए थे, शांत बैठ गए थे, क्योंकि मोहित सैंग द सॉन्ग, क्योंकि मोहित ने गाना गाया, इसीलिए बैठे हुए थे। द पोस्टमैन नॉक्ड, पोस्टमैन ने खटखटाया, ट्वाइस, 2 बार, यानी दरवाजे को 2 बार खटखटाया, 2 बार नॉक किया, बिफोर लीविंग फॉर द नेक्स्ट डोर, है ना, अगले दरवाजे पर जाने के लिए, है ना, यहाँ खटखटाया अगले इसमें जाने के लिए। निकिता सर्च्ड एवरीवेयर, निकिता ने ढूंढा सब जगह, फॉर हर इंग्लिश नोटबुक, अपनी इंग्लिश नोटबुक को, है ना। सर्च फॉर का मतलब होता है तलाश करना, ठीक है। द जर्नलिस्ट सीक्रेटली, चुपचाप, फिल्म मतलब वीडियो बना ली उसने, द पॉलिटिशियन की, है ना। टेकिंग ब्राइब फ्रॉम अ मैन, ब्राइब मतलब रिश्वत लेते हुए किसी इंसान से, एक जर्नलिस्ट ने क्या कर दिया, चुपचाप फिल्म्ड का मतलब क्या होता है, वीडियो रिकॉर्ड कर लिया उस चीज का। ठीक है, आगे देखो क्या है, माई मदर टोल्ड द नेबर्स दैट सी वॉज एक्सट्रीमली ग्रेटफुल, कि वो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल थी, फॉर ऑल द हेल्प दे हैड एक्सटेंडेड टू अस, उन पड़ोसियों ने जो भी हेल्प उनकी की इस चीज़ के लिए, क्या थी, मेरी माँ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली है, मतलब बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत थी, ग्रेटफुल थी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। मुझे कमेंट करके बताना स्टूडेंट, क्या सारे डाउट क्लियर हुए, क्या आपको ये सारी चीज़ें अब रटने की जरूरत है क्या स्टूडेंट, नहीं है ना। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो एक्सरसाइज थी इसका मैंने लॉजिक आपको दिया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।